बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप दोस्तों? हम हमेशा की तरह मैं आज भी एक बहुत सबक आमोज़ इस्लामी किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक वाक़या जो मंसूब है एक यहूदी आलम से और एक छोटे से मुसलमान बच्चे से। जी हाँ, एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने एक यहूदी को अल्लाह के हुक्म से किस तरह ज़लील किया, ये आपको इस वाक़या में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि मेरी बहुत अच्छी सबक आमोज़ और वाक़यात से भरपूर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए आज का किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक यहूदी आलम ने मुसलमानों के बड़े मजमे में 3 सवाल करके सब मुसलमानों को हैरत, वसवसे और परेशानी में डाल दिया। जी हाँ, उसने सवाल ही कुछ ऐसे किए थे कि उसका हम जैसे कम इल्म लोगों के पास कोई जवाब नहीं। तो हम वसवसे में आ सकते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम इसका किस तरह जवाब दें, ये तो कोई आलम ही बता सकता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी मेहरबान है, गफ़ूर रहीम है। वो एक मच्छर से अगर नमरूद को मरवा सकती है और एक छोटे से बच्चे से वो एक यहूदी आलम को ज़लील क्यों नहीं करवा सकती। तो दोस्तों, उसने सवाल क्या किए थे। सवाल नंबर 1 उसने पूछा था कि मुसलमानों, अगर अल्लाह एक है तो इससे पहले भी कोई होगा। सवाल नंबर 2 उसने पूछा था कि अगर अल्लाह है, यानी अगर अल्लाह का वजूद है या अल्लाह मौजूद है, तो फिर बताओ कि उसका चेहरा किस तरफ है। बड़ा मुश्किल सवाल था मुसलमानों के लिए, परेशान हो गए। तीसरा सवाल उसने जो पूछा वो ये था कि अल्लाह अब इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये बहुत परेशान कुन सवाल थे मुसलमानों के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा 9 साल का बच्चा था उस मजमे के अंदर, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया हुआ था। वो बच्चा उठा और उसने कहा, उस यहूदी आलम से कहा कि गिनती गिनो। यहूदी ने गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। तो यहूदी ने जब गिनती गिन ली तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, अब इसको उल्टा गिनो। यहूदी थोड़ा हैरत ज़दा भी हुआ कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बट ज़ाहिर है अब बच्चे से उसकी एक तकरार हो रही थी और बच्चा उसको जवाब देने के लिए उठ खड़ा हुआ था। और सब के लिए ये एक हैरत अंगेज़ बात भी थी कि एक छोटा बच्चा और एक यहूदी आलम। तो सारे लोग ज़ाहिर है सस्पेंस में भी होंगे और सबको तजस्सुस भी होगा कि ये क्या है, ये कैसे एक बच्चा छोटा है कि यहूदी आलम से टक्कर ले रहा है। तो बड़ी दिलचस्प कैफियत होगी। मैं इस चीज़ को जब महसूस करता हूँ ना, तो मुझे भी बड़ा सोच आती है कि अगर उस मजमे में हम भी होते तो कैसा वो एक सीन होता। एक छोटा बच्चा और एक यहूदी आलम इतना बड़ा, और उससे बच्चे ने टक्कर ली हुई है। बहरहाल यहूदी से बच्चे ने कहा कि अब इस गिनती को दोबारा गिनो और उल्टा गिनो। सो यहूदी ने गिनना शुरू किया, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह उसने उल्टी गिनती गिन ली। फिर जब यहूदी ने कहा 1, यानी गिनती उल्टा वो शुरू हुआ, तो जब यहूदी ने कहा कि 1, तो बच्चे ने कहा ओ ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस 1 के पीछे क्या है। यहूदी बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा 1 के पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चा बोला, बस अल्लाह एक है और उसके पीछे कोई भी नहीं, ना उसके बाद कोई है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया। वो वाहिद ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूसरे सवाल के लिए बच्चे ने एक दिया लेकर आया
اور اس کو جلایا، آگ لگائی۔ جب دیا جل اٹھا اور اس کا شعلہ جو ہے وہ جل گیا، تو آپ کو پتہ ہے جب دیے کا شعلہ جلتا ہے تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح بچے نے دیا منگوایا اور جلایا، اور بچے نے اب یہودی سے کہا کہ اب ذرا یہ بتاؤ کہ اس دیے کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ تو یہودی نے بولا کہ روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ روشنی تو کسی ایک طرف ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو پھیل جاتی ہے، چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو بچہ بولا بس، اللہ نور ہے اور نور چاروں طرف ہے، اس کا چہرہ کسی ایک طرف نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ پاک چاروں طرف موجود ہیں، تو اللہ پاک نور ہے اور وہ ہر جگہ ہے۔ آخر میں بچے نے تیسرے سوال کا جواب یوں دیا کہ اللہ اس وقت ایک 9 سال کے بچے سے یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ کو تیسرا سوال یاد ہے نا کہ یہودی کا تیسرا سوال یہی تھا کہ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ اللہ اس وقت ایک 9 سال کے بچے سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ۔